सोचो, जिस लड़की को शादी से पहले घर की लक्ष्मी बोला जाता है, वहीं उसी लड़की को शादी से पहले उसकी कीमत तय कर दी जाती है। गाड़ी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, पैसा चाहिए, सोना चाहिए, और सबसे डरावनी बात पता क्या है? इन सब मांगने वाले लोगों को वो गलत लगते भी नहीं, उनको लगता है ये सब आम है और ये सब हमारा हक है। और सच बोलूं, दहेज सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। दहेज वो सोच है जहां पर लड़की को रेस्पॉन्सिबिलिटी और खर्चा समझा जाता है। और अगर लड़का अपने दम पर नहीं खड़ा है तो वो शादी क्यों कर रहा है? अगर अपने दम पर लड़का खड़ा है तो उसे लड़की के बाप के पैसों की जरूरत क्यों है? और अगर उसे उसके बाप के पैसों की जरूरत पड़ रही है तो फिर सोचो ना, वो शादी कर रहा है या फिर कोई समझौता या फिर कोई सौदा। और सबसे कड़वा सच पता क्या है? दहेज हमेशा अनपढ़ और गरीब नहीं मांगते, ठीक है? सबसे ज्यादा दहेज तो वो लोग मानते हैं जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं, अपने आप को रिस्पेक्टेबल बताते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें आखिर दहेज चाहिए क्यों, और वो इतना ओपनली बोल देते हैं कि हमने लड़के को इतना पढ़ाया, ठीक है, तो इतना तो बनता है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई, आपने लड़का पैदा किया है, उसे पढ़ाया है, या फिर उस पर इन्वेस्टमेंट लगाई है कि वो रिटर्न मिलेगा, वो भी किससे? लड़की के बाप से। और एक बात, दहेज सिर्फ शादी तक लिमिटेड नहीं है। शादी के बाद लड़कियां टॉर्चर होती है, मेंटली प्रेशर डाला जाता है उनके ऊपर, उनके साथ मारपीट की जाती है, उन्हें ताने मारे जाते हैं, उन्हें कंपेयर किया जाता है। अब खुद सोचो, इस कंडीशन में लड़की इतना हार चुकी होती है कि वो कई बार सुसाइड कर लेती है। और कुछ लड़कियों को मार दिया जाता है, कुछ को जला दिया जाता है, और फिर उनको एक हादसे का नाम दे दिया जाता है। अब आप इस बारे में सोच कर देखो, जिस घर में लड़की शादी करके सिर्फ सम्मान पूर्वक नहीं एंट्री करती, बल्कि वो एक बहुत सारे सामान के साथ एंट्री कर रही है, क्या उस परिवार में कभी लड़की को एक इंसान समझा जाएगा? उसे एक इज्जत मिलेगी? नहीं, क्योंकि सभी की नजर सामान पर होती है, और वो चाहते हैं, उनका लालच इतना बढ़ जाता है कि उसके बावजूद भी, ठीक है, सामान घर में आता रहे, और उनको रीति रिवाजों का नाम दे दिया। कैसे रीति रिवाज हैं भाई ये? सोच के देखो एक बार, जिसमें लड़कियों की जान चली जा रही है। और बहुत दर्दनाक बात है कि लड़की का पिता जमीन बेच देता है, अपनी जरूरतें पूरी करना बंद कर देता है, ठीक है, पैसा जोड़ेगा, पूरी मेहनत की कमाई अपनी सारी उसकी शादी में लगा देता है, ठीक है, और शादी के बाद भी देता रहता है। किस लिए? ताकि लड़की का घर ना टूट जाए। अब मैं यहाँ पर लड़कियों के पेरेंट्स से बोलना चाहूंगी कि तुम कर क्या रहे हो? आज तुम लड़कियों को दहेज दे रहे हो, ठीक है, फिर जब तुम्हारे ही लड़के की शादी होगी तो तुम्हें लगेगा कि तुमको भी मिले। कैसी प्रथा है भाई ये? सोच के देखो, क्या तुमने इसलिए लड़की को पैदा किया था कि तुम सामने वाले का पेट भरते रहो? और दहेज लोभियों का कभी पेट भरा है क्या? लेकिन ये इतने अच्छे तरीके से इस सामान को एक्सेप्ट करते हैं, इस दहेज को लेते हैं, जैसे कि हमने तो मांगा ही नहीं है, सामने वाले ने अपनी बेटी को दिया है। इतना बड़ा पाखंड, इतना बड़ा दोहरा चेहरा लेकर लोग घूमते हैं। समझो यार, क्या समय के अनुसार कुछ प्रथाएं बंद हो जानी चाहिए। समय के अनुसार बदलाव आना जरूरी है। अब समय ऐसा नहीं है कि आप सामान जोड़ जोड़ के बेटियों को देते रहो। बेटियों को आप पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें उस काबिल बनाओ। सामान देके तुमने उसे एक वस्तु बना दिया है, तुमने उसे इंसान नहीं रहने दिया भाई। और सच तो ये है कि दहेज लेने वाले लोग ना लड़की नहीं ढूंढते, प्रॉफिट ढूंढते हैं। और बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो आम बात है। इसी सोच ने लड़कियों को मार दिया है, ठीक है। इसी सोच की वजह से बहुत सारी लड़कियां जिंदा लाश बन के घूम रही हैं, बहुत सारी लड़कियों ने सुसाइड कर लिया और बहुत सारी मार दी जाती हैं। तो अपनी सोच को बदलो भाई, ठीक है। ये कोई भी एक अच्छा काम नहीं है। ना दहेज लेना सही है, ना दहेज देना सही है। और फिर कुछ महान लोग आएंगे, कहेंगे लड़की कमजोर थी। नहीं, उसे कमजोर बना दिया, ठीक है। आपकी सोच ने, आपके समाज की सोच ने उसे कमजोर बना दिया। उसको मेंटली इतना प्रेशराइज कर दिया कि वो चारों तरफ से अपने रास्ते बंद करती है। क्यों? क्योंकि उसको एक चीज सिखा दी, तेरा घर अब वही है,
अब जब वो टॉर्चर वहां सहती है तो वो घुट घुट के मरती है, वो अपने घर पर वापस नहीं आती। अगर वो ही लड़की अपने घर पर आकर बैठ जाए तो खुद उसके भाई, उसकी भाभी, उसके आसपास के पड़ोसी उसका अपने ही घर में रहना मुश्किल कर देते हैं, यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी वो भारी लगने लग जाती है। अब लड़की करे क्या? कमजोर पड़ गई वो, क्योंकि इतनी हिम्मत तो तुमने कभी दी ही नहीं उसको, इतना तो कभी सिखाया ही नहीं कि कोई एक हाथ उठाए तो दूसरे गाल पे तुम थप्पड़ मार दो उसके, इतना सिखाया गया। तो समय के अनुसार संस्कारों को भी बदलना पड़ता है, इस चीज को समझिए, ठीक है। और मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी शादी में सामान लेना बंद करो, तुम पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पर खड़े हो। ऐसे लड़के को खोजो जिसे आप चाहिए, आपका सामान नहीं, समझ रहे हो ना, दहेज नहीं चाहिए। नहीं तो आप पहचान सकती हो कि ये मुंह से दहेज का नाम बोलेंगे भी नहीं और इन्हें चाहिए भी सब कुछ होता है। तो ऐसे रिश्ते में ना बंधो, छोड़ दो घर, इतना टॉर्चर मत सहो, ठीक है। मैं समझती हूँ बहुत सारी महिलाएं बहुत मुश्किल से घर में रहती हैं, डेली ताने सुनती है और मैं अंदर से खत्म होती जा रही हूँ। तो ऐसा मत करो भाई, और इस समाज को सोच बदलनी पड़ेगी, और ये सोच तभी बदल सकती है जब दहेज लेने वाले लोगों का और दहेज देने वाले लोगों का सम्मान करना बंद करोगे। जो दहेज देते हैं ना, लड़की के माँ बाप भी, उन्हें बड़ा प्राउड फील होता है कि हमने ये दे दिया अपनी बेटी को, हमने इतनी धूमधाम से शादी करी। वो भी बड़ाइयों के भूखे हैं, उन्हें भी अपनी एक रेपुटेशन बनानी है समाज के बीच, उन्हें लड़की से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर सच बताऊं ना, अगर फर्क पड़ रहा होता तो वे अपनी लड़कियों की काबिलियत पर काम करते। उन्हें समाज में रेपुटेशन चाहिए, इज्जत चाहिए, इसीलिए में इतना धन दौलत लगा रहे हैं शादी में। समझो भाई, ये दहेज लेने वाले दहेज देने वाले दोनों का सम्मान करना बंद करो, ये सम्मान के लायक नहीं है। कोई भी लड़का अगर दहेज लेता है तो वो पति बनने के लायक भी नहीं है। बाकी भाई आप लोगों की मर्जी।